Hello, good morning student. Today we are going to learn the chapter number 21 of class 5th EVS subject Life is Precious. लाइफ बहुत जीवन हमारा बहुत अनमोल है, प्रीसियस है मतलब प्राइसलेस है और इसको हम ऐसे ही नहीं गंवा सकते। तो इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है तो वो सब हम इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रमेश ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रिमेन वेरी बिजी फॉर द वर्ल्ड डे। रमेश जो कौन है, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, वो पूरे दिन बहुत बिजी रहते हैं। ही हैड मेड अप्रोक्सीमेटली 25 चालान्स इन द वर्ल्ड डे, और वो डेली के 25 तक चालान डेली बना ही लेते हैं। 12 मोटरसाइकिल राइडर्स वर नॉट वेयरिंग द हेलमेट। अब वो किन किन का चालान बना रहे थे, जिन्होंने, उनमें से 12 कौन थे, जो मोटरसाइकिल चला रहे थे और हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। सम कार ड्राइवर्स वर ड्राइविंग द कार विदाउट फास्टनिंग द सीट बेल्ट्स, और कुछ कार वालों को उसने चालान बनाया जो क्या कर रखा था, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। 2 ड्राइवर्स वर ड्राइविंग आफ्टर ड्रिंकिंग, और 2 ड्राइवर तो ड्रिंक करके फिर गाड़ी चला रहे थे। 1 स्कूटर राइडर वॉज ड्राइविंग वाइल टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन, और एक स्कूटर वाले का भी चालान बनाया जो क्या कर रहा था, गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात कर रहा था। वेयर एज द अदर वन वॉज ड्राइविंग सो फास्ट दैट ही क्रॉस द रेड लाइट, और एक और आदमी का चालान बनाया जो क्या कर रहा था, जब रेड सिग्नल था तब वो फास्ट गाड़ी चला के निकलने वाला था। रमेश वॉज थिंकिंग दैट सम पीपल नॉट ओनली पुट देयर लाइफ इन डेंजर फॉर देयर ओन कन्वेंस बट ऑल्सो क्रिएट ए रिस्क फॉर द लाइफ ऑफ अदर्स। तो फिर वो रमेश जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, वो क्या सोच रहा है कि ये लोग मतलब कितने केयरलेस है, खुद का जीवन तो जोखिम में डालते हैं, रिस्क में डालते हैं कि खुद के कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा, लेकिन दूसरों की लाइफ पे भी ये रिस्क डालते हैं कि इनकी वजह से किसी और को ना टक्कर लग जाए। क्योंकि जो शराब पी के चलाने वाले होते हैं, जो फास्ट चलाने वाले होते हैं, उनकी वजह से वो दूसरों को टक्कर लगा देते हैं, तो फिर एक्सीडेंट के चांस बन जाते हैं। And it is necessary to follow them. Why people do not understand that the traffic rules are for their safety? लोग ये क्यों नहीं समझ पाते कि जो ये ट्रैफिक के रूल्स बनाए हुए हैं, ट्रैफिक नियम बनाए हुए हैं, ये सब उनकी सेफ्टी के लिए है, ताकि वो आराम से सुरक्षित रह सके। इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो देम, और ये बहुत ज़रूरी है कि सबको इनको फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स क्या है ट्रैफिक पे, जब ग्रीन सिग्नल आए तभी गाड़ी चलानी चाहिए, रेड सिग्नल पर आपको रुकना है। रेड सिग्नल मतलब डेंजर का साइन है, तो यहाँ पे आपको गाड़ी को रोकना है और फिर जब ग्रीन सिग्नल का वेट करना है, जब ग्रीन साइन आ जाए तो गाड़ी स्टार्ट करनी है। हेलमेट इज़ नॉट ए बर्डन, इट इज़ योर सेफ्टी। हेलमेट जो लोग यूँ बोलते हैं, हेलमेट नहीं लगाऊंगा बाल खराब हो जाते हैं, इस तरीके से नहीं करना है। हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए है। ओके, What should we do when there is a red light at the crossing? जब क्रॉसिंग पे रेड लाइट हो तो हमें क्या करना चाहिए? We should stop, हमें रुक जाना चाहिए। तो इसका आंसर आप ये क्या लिखेंगे? We should stop, उस टाइम हमें रुक जाना है। रेड लाइट का मतलब ही है आपको वहाँ पर थोड़ी देर रुकना है जब तक कि वहाँ ग्रीन में नहीं बदल जाए। What should we do while driving a vehicle on a speed breaker? जब स्पीड ब्रेकर पे हमें गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर आने पर हमें क्या करना है? तो वी शुड स्लो डाउन द स्पीड ऑफ आवर व्हीकल, हमें उस स्पीड ब्रेकर पे अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो करना है। इफ़ देयर इज ए क्रॉस मार्क ऑन द आइकन ऑफ ए हॉर्न देन व्हाट वी शुड नॉट डू। जब किसी हॉर्न, जब ऐसे कुछ साइन बने होते हैं ना, जिसमें जैसे ऐसे हॉर्न बना होता है, हॉर्न का जो भी साइन होता है और फिर उस पे से क्रॉस कर रखा होता है, तो मतलब आपको उस टाइम हॉर्न नहीं बजाना है वहाँ पे। तो वी शुड नॉट ब्लो हॉर्न, हमें इसका मतलब क्या है कि हमें हॉर्न नहीं बजाना है। वी शुड वॉक ऑन विच साइड ऑफ द रोड? ऑलवेज रिमेंबर दैट वी शुड वॉक ओनली ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। नेक्स्ट, why one should not drive
आफ्टर बीइंग ड्रंक, हमें कुछ भी नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए? क्योंकि इंटॉक्सिकेशन अफेक्ट्स अवर ब्रेन, ये जो नशीले पदार्थ होते हैं वो हमारी ब्रेन पे असर करते हैं, और जब दिमाग ही काम नहीं करेगा तो फिर गाड़ी अनबैलेंस कभी भी हो सकती है। तो इट इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, और इससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए किसी को भी नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ड्रॉ एंड राइट द मीनिंग ऑफ दो सिम्बल्स ऑफ रोड सेफ्टी इन योर नोटबुक विच यू सीन ऑन द साइड्स ऑफ द रोड। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आप रोड पे जब कहीं पे भी जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कहीं पे भी दूसरी सिटी में जा रहे हो, तो आपको देखना है कौन कौन से रोड पे साइन बने होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, कौन कौन से साइन के बोर्ड आप देखते हो, उनका नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है और उन साइन के बारे में लिखना है कि अगर ऐसे लेफ्ट इधर बना हुआ तो मतलब आपको इधर मुड़ना है, इधर का साइन बना होता है, और आप क्या क्या साइन देखते हो वो सारे साइन इस नोटबुक में बनाने हैं और उनके बारे में लिखना है। ओके, नाउ थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। ये आपको क्वेश्चन करना नहीं है, बस जानना है। समवन मेट विथ एन एक्सीडेंट इज लाइंग ऑन ए रोड, देन व्हाट डू यू द पीपल डू। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो रोड पे गिरा ही देखिए, तो आप क्या करोगे? पीपल क्या करते हैं? लोग देख रहे, देखो भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन करना क्या चाहिए आपको? एम्बुलेंस को कॉल करना है, पुलिस को कॉल करना है। What should we do to help the person injured on a road accident? कोई अगर रोड एक्सीडेंट में कोई इंजर्ड हो गया तो आपको क्या करोगे? हम उसकी हेल्प कैसे करेंगे? एम्बुलेंस को बुला के या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करके जल्दी से जल्दी उसको इलाज करवाएंगे। A school took its student for a visit to a railway station. एक स्कूल के द्वारा उनके जो भी स्टूडेंट थे उनको कहाँ विजिट करवाया गया? रेलवे स्टेशन पर विजिट करवाया गया। ऑन सैटरडे when they reached the station, the teacher purchased platform tickets for all of them. जब वो सब स्टूडेंट उनके टीचर के साथ कहाँ पहुँच गए? रेलवे स्टेशन पहुँच गए। तो वहाँ पर सबसे पहले टीचर ने क्या किया? प्लेटफॉर्म टिकट परचेज किया टू एंटर द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर होने के लिए उन्होंने पहले प्लेटफॉर्म टिकट परचेज किया। आफ्टर सीइंग दिस सोनू आस्क्ड, ये सब देखकर सोनू जो उनको ऑब्जर्व कर रहा था वो उसने पूछा, इज इट नेसेसरी टू बाई ए टिकट? क्या टिकट लेना ज़रूरी होता है? वी आर नॉट गोइंग ऑन ए जर्नी, क्योंकि हम तो कहीं जा ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म पे देखने आए रेलवे स्टेशन। कहीं जा रहे होते तो टिकट लेते हैं। द टीचर टोल्ड हिम द टिकट इज नेसेसरी फॉर एन एंट्री इन द रेलवे स्टेशन। टीचर ने उनको क्या बताया कि रेलवे स्टेशन के अंदर आने की एंट्री भी उसके लिए भी टिकट लगता है, इसलिए टिकट लेना जरूरी है। एवरीबडी एंटर द रेलवे स्टेशन, सभी ने फिर टिकट हो गया तो फिर सबने रेलवे स्टेशन में एंट्री की। दे saw that some people were crossing the railway tracks to go to the other platform. उन्होंने क्या देखा कि लोग प्लेटफॉर्म जो है, रेलवे की जो ट्रैक्स बनी हुई है, रेलवे लाइन बनी हुई है, उनको क्रॉस करके एक साइड से दूसरी साइड में जा रहे हैं। The railway police officer stopped and warned them that they should always cross the tracks only at the definite place or only through the flyover. उस रेलवे वहाँ पे रेलवे की जो पुलिस थी, ऑफिसर थे, उन्होंने उनको रोका और उनको वार्न किया कि आपको इस तरीके से क्रॉस नहीं करना है। आपको जो प्रॉपर जो आपको प्लेस बता रखा है कि यहाँ से आपको क्रॉस करना है रेलवे लाइन को, वहीं से जाइए, या फिर फ्लाईओवर बने होते हैं उनके ऊपर जाके हमने को एक साइड से दूसरी साइड जाना चाहिए, हमें वहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी भी ट्रेन आ सकती है। दे saw that the ticket checker was raising a penalty from the passengers who were traveling without a ticket. और उन्होंने क्या देखा बच्चों ने कि जो टिकट चेकर है वो क्या कर रहे हैं? पेनाल्टी लगा रहे हैं, मतलब उनसे पैसे ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विदाउट टिकट ट्रैवलिंग कर रहे थे। वो उन्होंने टिकट ही नहीं लिया और किसी ट्रैवल पे निकल गए। देयर वॉज ए रिपीटेड अनाउंसमेंट, और बार बार क्या अनाउंसमेंट हो रहा था वहाँ पे? पैसेंजर्स प्लीज पे अटेंशन, इफ यू सी एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट देन इन्फॉर्म द रेलवे पुलिस, डू नॉट टच इट। और वहाँ पे बार बार ये अनाउंसमेंट हो रहा था कि पैसेंजर्स को ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप नहीं जानते उसको नहीं छूना है, और उसकी इन्फॉर्मेशन
आपको रेलवे पुलिस को देनी है, उनको टच नहीं करना है, किसी भी ऐसी चीज़ को टच नहीं करना है जो आपकी नहीं है। अब ये क्वेश्चन आंसर है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बाई ए टिकट बिफोर एंटरिंग द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री से पहले आपको टिकट लेना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट इज़ ए रूल ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है कि वो रेलवे प्रशासन है जो हमारा सेंट्रल, वो ये हमको बोलता है कि आपको बिना टिकट के एंट्री नहीं देनी है, तो इसलिए हमें टिकट लेना ज़रूरी है। अगर हम टिकट बिना लिए चले गए तो वो फिर अपन पे लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। विच थिंग्स वी शुड टेक केयर ऑफ वाइल क्रॉसिंग द रेल ट्रैक्स। जब हम रेलवे लाइन को क्रॉस करें तो क्या ध्यान रखना है कि वी क्रॉस करनी नहीं है रेलवे लाइन। वी शुड क्रॉस द रेलवे लाइन यूजिंग द ब्रिज। जो फ्लाईओवर बना है उसके ऊपर ही यूज़ करके ही हमें उसको क्रॉस करना है। अगर फ्लाईओवर नहीं बना हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रैक ओनली एट द डेफिनाइट प्लेस, जो उनका डिफाइन किया हुआ प्लेस है कि हाँ यहीं पे आपको डिफाइन किया हुआ है कि हाँ यहीं से आपको क्रॉस करना है, वहीं पे जाके क्रॉस करेंगे, हर कहीं से आपको इधर से उधर नहीं जाना है। वॉट आर द वार्निंग्स रिटन एंड अनाउंस ऑन द रेलवे स्टेशन। क्या अनाउंस होती है ये देखिए, प्लीज पे अटेंशन, इफ यू सी एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट देन इन्फॉर्म द रेलवे पुलिस, डू नॉट टच इट। ऐसी वार्निंग बार बार अनाउंस होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स विच पीपल सेल ऑन रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें देखते हो रेलवे स्टेशन के आसपास? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, टी, वाटर बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पीनट्स एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें देखते हो। और भी अगर आप कुछ देखते हो तो उनको भी नाम लिख देना है। वार्निंग्स रिटर्न क्या होती है? अनाउंस तो ये होता है कि आपको किसी भी ऐसी चीज़ को छूना नहीं है, ठीक है। और जो रिटर्न में वार्निंग्स होती है वो ये होती है, डोंट ट्रैवल विदाउट टिकट, ये आपको लिखना है। जो वार्निंग वहाँ पे रिटर्न में होती है, लिखी हुई होती है, और जो अनाउंस होती है वो तो आपको बता दिया। और जो रिटर्न में होती है वो ये होती है, बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट, वहाँ पे जो चोरी करने वाले होते हैं उनसे भी आपको ध्यान रखना है। पीपल शुड नॉट टच अनक्लेम्ड थिंग्स, इस तरह की वार्निंग्स लिखी हुई होती है। और अनाउंसमेंट क्या हो रहा होता है? बार बार ये अनाउंसमेंट हो रही होती है, तो ये इसका आंसर आप लिखेंगे। जर्नी विदाउट ए टिकट इज ए लीगल ऑफेंस। ओके, द टिकट शोन अबाउट इज फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस। अब आपको इस टिकट को ऑब्जर्व करना है, इसमें कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको सही से दिख रहा हो तो ठीक है, क्योंकि ये ऐसा मेरे को जितना दिख रहा है वो शायद ये टिकट अजमेर टू जयपुर का है, तो इसमें लिख देना है फ्रॉम अजमेर टू जयपुर। व्हाट इज द डेट एंड प्राइस ऑफ दिस टिकट। यहाँ पे आपको टिकट में देखना है कि प्राइस कहाँ लिखी हुई है, तो यहाँ पे प्राइस लिखी हुई होती है और डेट भी यहाँ कहीं नीचे लिखी हुई होती है। इसमें थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है तो डेट और प्राइस जो भी लिखी है आप देख के लिख सकते हो, नहीं दिख रहा है अदरवाइज आप इसको छोड़ देना। आपको जो कभी भी बस का या फिर कभी ट्रेन का टिकट देखो तो उसमें देखना है कि डेट भी होती है, प्राइस भी होती है और प्लेस भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। व्हाट अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द टिकट। हम और टिकट में क्या क्या देखते हैं? टिकट नंबर, एक तो हमें पता चल जाता है हमारा टिकट नंबर क्या है, सीट नंबर भी पता चल जाता है, ट्रेन नंबर, ट्रेन का क्या नंबर है, तो ट्रेन नंबर का होता है कि कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, आपने कितने कैंडिडेट्स के लिए टिकट लिया है उसका भी उसमें मेंशन होता है, और सीट नंबर भी होता है, कौन सी आपकी सीट है। तो इस तरीके से बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन होती है। इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर्स, ये आपको नहीं करना है। एयर पोल्यूशन, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ब्रिंक ए लीफ ऑफ एनी प्लांट ग्रोइंग इन एनी क्राउडेड प्लेस ऑन द रोड, जहाँ पे भी भीड़ भाड़ वाली जगह है रोड के आसपास, तो वहाँ पर आप किसी पेड़ के पत्ती को उठाइए, वहाँ से तोड़ के लाइए। एंड कीप इट्स फेस डाउन ऑन ए पीस ऑफ वाइट पेपर, और उसको वाइट पेपर पे रखिए। एंड प्रेस एंड रब इट, और उसको रब करना इस पर। लुक केयरफुली डज द पेपर बिकम ब्लैक और ब्राउन, आपका पेपर ब्लैक होता है या फिर ब्राउन होता है। अगर आप किसी ऐसी क्राउडेड जगह से जहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स निकलते हैं वहाँ से कोई लीफ उठाओगे तो वो लीफ जब आप रब करोगे तो वो काली पड़ जाएगी। और यही आप अगर किसी
शांत जगह पे जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, मतलब गाड़ियाँ बहुत कम आती है, जैसे हरियाली है, खेतों में जाओगे उसकी पत्ती को तोड़ के आप रब करोगे तो वो ब्राउन हो जाएगी, ब्राउन होएगी, काली नहीं पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। वो काली क्यों पड़ती है? क्योंकि उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन हो गई है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। और यही आप अगर किसी ऐसे एरिया में जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, गाड़ियाँ कम आती है, वहाँ पे जाओगे तो वो पत्तियाँ बिल्कुल स्वच्छ होती है, उनमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। When the leaf was rubbed on the paper, why did the paper become black or brown? Black क्यों हो जाता है? Because dust and carbon particles were deposits on the leaf surface. क्योंकि जो भी डस्ट उड़ती है और कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो गाड़ियों के धुएं वगैरह से निकलते हैं, वो सब उस लीफ पे जम जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनका सरफेस काला हो जाता है। Is this type of shoot also there in the leaves of plants growing away from the road? Why? क्या इस तरह के पत्तियों जो अभी काली पड़ गई वैसे ऐसी पत्तियां भी उन पत्तियों पे भी होता है जो रोड के आसपास नहीं, रोड से दूर पेड़ जो लगे होते हैं उनकी पत्तियों में ऐसा नहीं होगा। नो, बिकॉज डस्ट एंड कार्बन पार्टिकल्स नॉट रीच टू देम। क्योंकि वो जो डस्ट है वो कार्बन पार्टिकल्स इतना दूर नहीं जाते, वो रोड पे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, रोड के गाड़ियों के धुएं वगैरह उनका पोल्यूशन वहीं पे होगा, तो इसलिए उनसे दूर वाली जगह पर वो नहीं जाएगी। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, ऑपरेशंस ऑफ फैक्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ थिंग्स, द स्मोक एंड पॉइजन्स गैसेज स्प्रेड इन द एयर। गाड़ियों के व्हीकल के बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने से और फैक्ट्रियों के चलने से, उन बहुत सारी चीज़ों के जलने से क्या होता है, धुआं और ये जहरीली गैसें चारों तरफ इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। एंड द मिक्सिंग ऑफ दीज थिंग्स इन द एयर इज नोन एज एयर पोल्यूशन। और जब ये सारी चीज़ें एयर में मिक्स होती है तो उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। दिस पोल्यूशन गोज इनसाइड अवर बॉडी विथ आवर ब्रीथ एंड मेक्स अस इल। ये सारा पोल्यूशन हमारे जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। वो किससे फैलती? एयर पोल्यूशन फैक्ट्री और जलने वाली चीज़ों से, उनके धुएं से फैलता है, जो कि बहुत जहरीला होता है, एक तरीके से पॉइजन होता है, और वो फिर हमारी बॉडी में जाएगा तो हमें ऑब्वियसली बीमार करेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एट विच प्लेसेस देयर विल बी मोर एयर पोल्यूशन? कहाँ पर आप ज़्यादा पोल्यूशन देखोगे, एयर पोल्यूशन? देयर आर मोर व्हीकल्स, मोर फैक्ट्रीज एंड मोर थिंग्स आर बर्न। जहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होगी, जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती होगी, गाड़ियों का क्राउड होगा, और जहाँ पे चीज़ें जलाई जाती है ज़्यादा, जहाँ पे कोई चीज़ें जलाई जा रही है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। हाउ कैन वी रिड्यूस द पोल्यूशन इन द एयर? हम एयर के पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कम कर सकते हैं? तो इस सेकंड का आंसर ये देखिए, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड यूजिंग CNG इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल वो समझ गए आप। तो हमें इसके लिए एक ही काम करना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और पेट्रोल और डीजल की जगह पे गाड़ियों में CNG का प्रयोग ज़्यादा करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू सो दैट द लेवल ऑफ स्मोक एंड पॉइजनस गैस इन द एयर गेट्स रिड्यूस? हमें स्मोक और इसको कम करने के लिए भी वही करना है कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, और जो धुएं देती है पेट्रोल डीजल से गाड़ियाँ तो हम CNG का यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, गाड़ियों में इस तरह का जहरीला धुआं नहीं निकलेगा। और क्या करना है, फैक्टिंग क्रिएटिंग मोर पोल्यूशन शुड बी बैंड। और जो फैक्ट्रीज ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है, जो ज़्यादा धुआं देती है, ज़्यादा उसमें पोल्यूशन होता है, उनको बैन कर देना चाहिए, मतलब बंद ही कर देना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनको कम कर सकते हैं। इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दिल्ली इज ऑन द 4th प्लेस। अब देखिए आप कितना पोल्यूशन है। पूरे वर्ल्ड की जो सिटीज़ है उसमें पोल्यूशन में 4th नंबर पे हमारी इंडिया में हमारा दिल्ली जो सिटी है वो आती है। पूरे वर्ल्ड में इतना पोल्यूशन और कहीं नहीं है। देखिए आप, टू डील विद दिस सिचुएशन, और ये बहुत ख़राब सिचुएशन है, और इस सिचुएशन से
डील करने के लिए द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन द ऑर्डर्स दैट अप टू 2010 all the public transport vehicles will have to be modified to the vehicles that run through their natural gas। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब सबसे हमारे पूरे इंडिया का जो सबसे मेन कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी ऊपर, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे सबसे हायर कोर्ट होता है, उससे अपने कंट्री लेवल पे एक ही कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। तो उसने हमारा ऑर्डर दिया है कि जो 2010 के बाद की ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल है उनको मॉडिफाइड करना है जिससे कि वो नेचुरल गैस से चले, उनमें पेट्रोल डीजल कम से कम यूज़ हो। इसी तरह नेचुरल अब व्हीकल बाइक्स आने लगी है जो इसमें नेचुरल गैस होती है, अब धीरे धीरे इसकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इफ़ देयर इज़ एनी ट्री दैट कम्स इन द वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी रोड एंड परमिसेस of a building, then that tree is not cut instead the road, the wall and or the footpath is divert to some other side। और उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि अगर कोई रोड बना रहे हो, कोई भी दीवार बना रहे हो, कुछ भी आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो और अगर ट्री बीच में आ रहे हैं जिनको आपको कट करने की ज़रूरत है तो आप कट नहीं करोगे। अगर आप इस तरीके से रोड बना रहे हो, बीच में अगर ट्री आ रहे हैं तो आपको रोड को मॉडिफाई कर देना है इस तरीके से, लेकिन इन पेड़ों को नहीं काटना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबको मानना ज़रूरी होता है। What we learned? We should follow the traffic rules. Do not touch any unclaimed object. More movement of vehicles caused air pollution। ठीक है, अब there are 3 questions. Which things should be considered while moving on the road? हमें जब हम जब रोड पे चल रहे हैं तो हमें कौन कौन सी ध्यान रखनी है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं। वी शुड ऑलवेज मूव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। फर्स्ट पॉइंट, हमें रोड पे क्या चलना है, लेफ्ट साइड की ओर चलना है। टू व्हीलर्स शुड ऑलवेज बी ड्राइवन वियरिंग हेलमेट। जो टू व्हीलर है उनको हमेशा हेलमेट पहन के ही ड्राइव करना है। पुट ऑन सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग ए कार। और जब कार चला रहे हो तो साइड जो सीट बेल्ट है वो लगाना है। वी शुड ओवरटेक ए व्हीकल ऑन राइट साइड ओनली। जब हम अपनी साइड में चल रहे हैं और अगर आपको उसको ओवरटेक करना है तो हमें राइट साइड से ही करना है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड में चल रहे हो और आगे का जो गाड़ी है वो भी लेफ्ट साइड में चल रही है तो वो अगर आप लेफ्ट साइड से अगर उसको इस तरीके से गाड़ी चल रही है तो वो इधर तो कभी भी आ सकती है, लेकिन उसकी साइड राइट नहीं है तो आप राइट साइड से ही ओवरटेक करोगे। वी शुड कीप द स्पीड अंडर लिमिट। हमें हमारी जो व्हीकल की स्पीड है वो लिमिट में रखनी है। ऐसा नहीं कि फास्ट जा रहे हैं तो उसमें एक्सीडेंट का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। When we pass from the front of a school, what precautions should we take? जब हम स्कूल के सामने से निकल रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, तो वी शुड गो स्लो। हमें अपने गाड़ी को बिल्कुल स्लो करनी है क्योंकि कभी भी बच्चे आ सकते हैं, इस तरीके से ध्यान रखना है। What are the reasons of air pollution? एयर पोल्यूशन के क्या क्या रीज़न है? फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे, पेड़ों की कटाई हो रही है जिसकी वजह से वायु प्रदूषित हो रही है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों के नंबर में बढ़ोतरी हो रही है। जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होगी उतना ज़्यादा उनमें पेट्रोल डीजल आएगा, उतना ज़्यादा उनसे पोल्यूशन बनेगा। कोयल बेस्ड पावर हाउसेस, जो कोयले के ऊपर बेस्ड जो पावर हाउसेस बने हुए हैं तो उनमें कोयला जलता है तो वो बहुत ज़्यादा उनमें से ये धुआं निकलता है। केमिकल फैक्ट्रीज जो बहुत खतरनाक गैसें निकालती है जिसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, और इन सब की वजह से ये एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो आपको इनके आंसर लिख लेने हैं। ये आंसर नंबर 3 है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है ये, और ये फर्स्ट का आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है। सो दिस इज़ अवर लेसन स्टूडेंट।